जिस तरह से बेहद मुश्किल हो गया है पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचना, बड़ी मुश्किल से 5 शव निकाले गए हैं। अब क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, कब तक गोताखोर बाकी जो अंदर लोग फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही है उन तक पहुंच पाएंगे? जी जया, जैसे कि हम जानते हैं कि 5 शवों को निकाला जा चुका है और इन शवों के निकलते ही उम्मीदें बहुत कम होती जा रही हैं। जितनी भी उम्मीदें लगी थी कि बाकी जो अंदर बचे हैं वो जिंदा होंगे, उनको निकालने का प्रयास चालू है, वो कम होते जा रहा है। हालांकि जो गोताखोर हैं वो लगे हुए हैं, वो पूरा दिन पूरे समय में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लास्ट एक्सप्लोजन की वजह से बहुत अंदर के कंपार्टमेंट्स थे, जो दरवाजे थे, वो उन्हें खोलने में तकलीफें आ रही हैं। साथ ही जो देखने में विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि पानी पूरा मटमैला हो चुका है, उसमें तेल मिल गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से गोताखोरों को बहुत परेशानी आ रही है। शरीरों को जो बॉडीज रिकवर हुई हैं उन्हें नेवल हॉस्पिटल भेजा गया था, क्योंकि वो इतना जल गया था कि उन्हें आइडेंटिफाई करना नामुमकिन था। तो वहां से अब उन्हें नेवल हॉस्पिटल के बाद से उसे कलीना में भेजा गया है। कलीना के बाद कलीना में से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगे, उसे 7 से 10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये सारा मामले में बहुत जल्दबाजी करनी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए 7 से 10 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो बोन मैरो किसका है, जो सैंपल्स उन्हें भेजे गए हैं। जी श्यामा जी, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार बहुत भारी नुकसान हुआ है पनडुब्बी को और दरवाजे जैम हो गए हैं, अंदर का धातु गल गया है, ऐसे में किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है नेवी द्वारा या डाइवर्स के द्वारा? ये भी बात कही गई थी कि रूस की तरफ से भी जो विशेषज्ञ भेजने की बात हुई थी, बिकॉज हाल ही में इस पनडुब्बी का रूस की तरफ से नवीनीकरण किया गया था। जी जया, अप्रैल में ही आया था ये नवीनीकरण, इसका हुआ था, इसमें कुछ नए मिसाइल्स भेजा गया था। बहुत ही बेहद दुख की बात है ये कि अप्रैल में ये बन के आता है और ये हादसा अभी हो जाता है। रशिया की जब जैसे आपने बात की है, रशिया में से 4 ऑफिसर्स आ चुके हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए, उन्हें मदद देने के लिए। और रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि जो मदद लगेगा हमारी तरफ से हम करने को तैयार हैं। वो ये भी इस वजह से भी है क्योंकि ये रशिया की बनी हुई सबमरीन है और भारत रशिया के संबंध अच्छे हैं, इसलिए बहुत सारे जो देश हैं वो सामने आए हैं कि हेल्प ले लेंगे। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं नीचे, वो तो गोताखोरों को ही आ रही है। उन्हें रणनीति तो वो लोग बना ही रहे, कंट्रोल रूम पूरा डैमेज हो चुका है, उसके वजह से भी काफी परेशानी आ रही है। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत के पास जब सबमरीन का ये सिंधु रक्षक का हादसा हुआ था, उसके पहले भारत के पास 14 सबमरीन थे। अब भारत के पास केवल 13 सबमरीन बच गए हैं और 13 साल से भारत ने कोई सबमरीन दूसरे कहीं और से विदेश से मंगाया नहीं था। तो अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी है जो भारत के सामने आ रही है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जी बिल्कुल, वाकई बेहद गंभीर इस वक्त विषय है ये, और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे कि बहुत मुश्किल हो रहा है गोताखोरों के लिए पनडुब्बी के अंदर पहुंचना, और ऐसे में वहां फंसे सदस्यों की जीवित होने की एकदम क्षीण होती उम्मीद के बीच लगातार जारी है गोताखोरों का अभियान। और रूस से भी कुछ विशेषज्ञ पहुंच चुके हैं जो नेवी की इस पूरे प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं। आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, हमारे संवाददाता का। रुक कर अगली खबर का, तो भारत निर्माण के दूसरे चरण में केंद्र की यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा, रियल एस्टेट, स्ट्रीट वेंडर, भूमि अधिग्रहण जैसे विधेयकों के मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा इस अभियान में प्रत्यक्ष लाभांतरण और आधार कार्ड जैसी योजनाओं पर भी मुख्य फोकस रहेगा।